देखो मुझे मत लो। को जो मैंने फोटो दिखाई शिवलिंग पर अंगूठा का निशान बना हुआ है, वो साक्षात रावण ने किया था जब वो शिवलिंग को उठा के लंका ले जा रहा था। लेकिन वही बात है, चरवाहा आया, उसने उठा नहीं पाया, शिवलिंग रख दिया ज़मीन पे। रावण उठाना चाहा, वो उठा नहीं, तो अब वो उसे ले तो जाता नहीं, ले जा सकता नहीं था, तो क्या करे वो बेचारा। उसने अपने अंगूठे से पूरा दबाया और वो 6 फीट अंदर चला गया। यह है उस शिवलिंग की कहानी। और कहते हैं उस अंगूठा इतना बड़ा छेद है, मतलब शिवलिंग इतना चौड़ा था। तो आप सोचिए, रावण 108 हाथ बड़ा था, कृष्ण जी 54 हाथ, हम लोग कलयुग में 7 हाथ बड़े हैं, और अभी कलयुग जैसे आगे बढ़ेगा 2.5 हाथ हो जाएंगे। यही वो कुआं है जिसमें ग्वाला कूद गया था रावण से के डर से। कलयुग चल रहा है। हाँ, कलयुग चल रहा है। ये मंदिर तभी का बना है, कुआं तभी का बना है, ऊपर का नया बना है, नीचे का बना है। नीचे का है हाँ, ये अंदर शिवलिंग है, लखनऊ से आए कुआं के अंदर जो बंदा शिवलिंग। हमको शिवलिंग रखने के बाद चरवाहा भाग के आ गया था ताकि रावण ना मार दे उसे, और वो आगे इसी कुएं में जान दे दिया। बात भगवान शंकर नहीं पड़ रही, तो अपने शीशों का काट काट के भगवान शंकर को चढ़ाने लगा। तब भगवान प्रकट हुए, कहा कि तुमको क्या चाहिए। संसार की हर चीज, ऐसी कोई चीज नहीं कि संसार की हर चीज हम तुझको दे रखे। तो रावण बोला कि हमको तुमको चाहिए, क्योंकि लंका से आने में तुम्हारे यहाँ हमको टाइम लगता है, और आप जो हमारे साथ में लंका को चलिएगा तो हम आपकी पूजा करेंगे, आप हमारे यहाँ रहेंगे। तो शंकर जी ने कहा कि लंका को तो हम चले जाएंगे, जाने में लंका अगर पहुँच गए तो आ नहीं पाएंगे। तो पार्वती से कहा कि तुम क्या कहती हो, हम जा रहे हैं। तो माँ पार्वती ने सोचा कि अगर ये लंका गए तो आएंगे नहीं, तो हम अकेले कैसे रहेंगे। तो गणेश जी को माँ पार्वती ने बुलाया, कहा कि हमने आपसे कुछ कभी नहीं मांगा, आज पहली बार तुमसे ये मांगने आई हूँ कि भोलेनाथ रावण के साथ लंका जा रहे हैं, और जो चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम अकेले पर्वत पर कैसे रहेंगे। कोई उपाय कीजिए ताकि शंकर जी यहाँ से न जाए। तो कोई यहाँ से माता जी यहाँ पर्वत पर नहीं हो पाएंगे हम, लेकिन विधि करते हैं रोकने की। तो चरवाहे का भेष बनाया गणेश जी ने, चरवाहे का, और जंगल में खड़े हुए यहाँ। उधर से रावण लेकर के आया, रावण को धक्का लग गई। अब रावण क्या कहा, देखा इधर उधर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो और जहाँ रख देंगे शंकर जी को, ये वरदान था कि जहाँ रख दोगे वहीं हाँ वहीं रह जाएंगे। तो चरवाहे से कहा, चरवाहे को देखा कि चरवाहा खड़ा है, तो कहा कि यहाँ आओ। तो चरवाहा आ गए, कहा कि क्या बोले, क्या कि हमारी मूर्ति रोक लीजिए और हम लोग चक्कर करके जब आएंगे जमीन में मत रखना, जब आएंगे तो हमको। रावण चला गया प्रताप पर। अब जब वजन बढ़ गया शंकर जी का,
तो रावण को बार बार गणेश जी ने पुकारा कि अपनी मूर्तियों की बहुत वजन है, हम नहीं रोक पाएंगे। हाँ। और रावण के उधर लंका नहीं खत्म हुई। तो रावण इशारे में कहा कि जमीन में मत रखना, हम अभी आ रहे हैं। तो तब तक जमीन में मूर्ति रख दी। रावण आया तो देखा कि मूर्ति यहाँ जमीन में रखी है और वो चरवाहा खड़ा है। तो रावण को गुस्सा आया कि इसने जमीन में क्यों रख दिया। इसने जमीन में रख दिया यानी कि हमारी जितनी तपस्या थी वो नष्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे। तो चरवाहे बहुत गुस्सा हुआ, तलवार लेकर के और दौड़ा कि तुझको मार डालेंगे। तो चरवाहा तो वहाँ से भागता हुआ आया और इसमें उड़ गया। रावण यहाँ तक पहुँचा तो रावण ने देखा कि चरवाहा इस पर कूद गया है। तो उसने देखा कि चरवाहा अंतर्ध्यान हो गया नहीं। लौट के रावण गया, शंकर जी से कहा कि चलो। तो शंकर जी ने कहा कि हमारा तुम्हारा वादा था कि जहाँ पे रख दोगे हम वहीं पे विराजमान हो जाएंगे, हम जाएंगे नहीं। तो रावण ने बाएं अंगूठे से दबा हाँ बाएं अंगूठे से दबा दिया। जब दबा दिया तो रावण दबा करके चला गया। अब गणेश भगवान सोचने लगे कि तुम्हारी पूजा होगी, हमारी पूजा कोई नहीं करेगा। तो भगवान ने वरदान दिया शंकर जी कि हमारी पूजा अगर होगी तो जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाएगी। ये रहस्य है इस पेड़ का, ये रहस्य। जय हो। भाई लोगों, जन्मेजय यज्ञ के बारे में सबने सुना होगा। यही वो जगह है, इतना बड़ा, यहाँ पे यज्ञ किया था राजा जन्मेजय। सारे सर्प को मार दिया था सिवाय एक को छोड़ के, क्योंकि वो इंद्र जी के सिंहासन पे लिपट गया था। यहीं पे हुआ था। सारे शिवलिंगों का एक उदाहरण यहाँ है। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है सबकी एक मूर्ति है। भगवान परशुराम जी। यही वो तीर्थ स्थान है जहाँ पे सारे तीर्थों का जल, इतना जल लाया गया है कि पूरा एक ताल बना दिया। आज हमको भी मौका मिला। इसको नाम दिया गया है देवकली, देवों की कली, तो नाम पड़ा देवकली। पैर डाल के तृप्त होने की कोशिश कर रहा है।
ये वही जगह है जहाँ पर अश्वत्थामा आके एकांत में पूजा करके चले भी जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। ये वो जगह है। बहुत रिपोर्टर मीडिया आए, सब कैमरा वैमरा लगा, लेकिन तब भी पलक झपकी और पूजा हो गई। ये वो वाला आज इसके भी दर्शन होते। हर जगह शिवलिंग देखा होगा, खाली शिवलिंग। यहाँ पे एक अलग से हिस्सा भी है, वो साक्षात पार्वती माँ उसके साथ जुड़ी हुई है उस शिवलिंग से। तो ये अलग टाइप का शिवलिंग था, इसके भी दर्शन। ये नंदी जो आप देख रहे हैं, ये केदारनाथ में जो नंदी है सेम कॉपी है उनका, सेम कलर, सेम हाइट, सेम तरीके से बना है। जो केदारनाथ में नंदी सेम यहाँ इस वाले धाम में। गेहूं चोरी कर रही है खेतों से, वो भी एक दो भाई किसी को पता नहीं चलेगा। खेतों से गेहूं चोरी कर ली। इसको पीस के बना भी नहीं पाओगी भाई। खेतों से भी गन्ना निकाल लिया, जो मिलेगा सब भर लेंगे गाँव से। लोगों लखीमपुर आया था और जीजा के दोस्त मिले हैं हमको। जीजा के दोस्त हैं, उनके साड़ू भाई हैं अपने, क्या नाम है? नागेंद्र वर्मा। नागेंद्र वर्मा भाई जैसा भाई है अपना। ये हमारे जीजा जी हैं। ये जीजा के जो दोस्त है उनके दोस्त हैं, और ये जीजा के दोस्त हैं, इनका नाम क्या है? चंगा वर्मा भाई। पहली बार मिले हैं हम लखीमपुर आके, और हमको जाना क्या था यहाँ पे? गोलानाथ टेम्पल, महादेव का गोला गोकर्णनाथ जो भी है। हमको कल जाना है दर्शन पे। हम आज तक नाम नहीं सुने, लेकिन हमको जाना है। उसे कहते हैं छोटा विश्वनाथ। हमको वहाँ जाना है, और ये हमारे पर्सनल गाइड हैं। हम एक के भरोसे आए थे कि हमको एक जाना है। ये भाई हमको 4 बताएं लखीमपुर खेरी। हम जाके रहेंगे और मजे लेंगे। अभी बाहर पार्टी कर रहे थे, घर आए हैं तो अलग ही माहौल चल रहा है। ये भाई अपना फिर से वही है, खाना खा रहा है हमारे साथ जीजा जी। ये दोस्त के भाई हैं, और वो जो दोस्त था वो आज सोए पड़ा है, और हम खाना खा रहे हैं। पार्टी नहीं रुकेगी ना मज़ा रुकेगा। हम आए हैं घूमने और मज़ा करना, हम पूरा करेंगे। और मज़ा के लिए गाना भी चल रहा है, वो भी भोजपुरी गाना। खाने के बाद हम जाएंगे नाइट आउट और पूरा मज़ा लेंगे। गाँव आए हैं भैया।